दो हजार लाशें गंगा के अंदर पड़ी है, जिन्होंने 3300 करोड़ गंगा माँ की सफाई के लिए पिछली सरकार में बजट दिया था। आज उस गंगा माँ में 2000 लाशें पड़ी हैं। मैं सुरेंद्र दलाल, चिड़ी, रोहतक, हरियाणा, भारत, पुंजड़ पाड़ लिए भाई हमारा। अगर पेट नहीं बचेगा तो झंडा किसको चाहिएगा? और मोदी जी को बताना चाहते हैं कब तक लड़ेगा इस झूठे बेशरम बदतमीज प्रधानमंत्री जी, जहाँ 100% सब्सिडी आ जाता है वहाँ फ्री हो जाती है। किस गधे ने किस को मैथ पढ़ाया है और इनका मैथ आया कहाँ से है? ऐसे धोखे से इन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी पाई है। मोदी सरकार का उद्देश्य है कि बूढ़ा मरे चाहे जवान, और मोदी को है हत्या से काम। तो सारी जनता को 10-5 रुपए का फ्री मास्क क्यों नहीं बंटवा दिया? आप मास्क के बहाने से आप चालान काटते हैं। लगातार बीमारी और चल रही है मैडम मंदा होने की, इससे क्या सरकार चश्मा लगवाएगी? अगर घर के सदस्य हैं वो घर में तो एक साथ रहते हैं, अगर वे गाड़ी में बैठ के जाएं तो जब भी मास्क लगा के जाएं वो तो कोरोना गाड़ी में आता है, घर पे भी आता है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त आप पहुंचे हैं हम लोग टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर आप जानते हैं कि कोरोना को लेकर कितनी नाजुक स्थिति बनी हुई है। किसान आंदोलन का समय अंतराल भी काफी लंबा बीत चुका है। तो आज यहां पर जांच पड़ताल करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में ये देखने की भी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके की सुविधा पहले थी या जितने लोग पहले यहाँ पर मौजूद थे क्या वो वैसे ही है। ये रेमडेसिविर और दूसरी कोविड और फलानी तकड़ी दवा कहाँ से? ऑक्सीजन जो देश का जो प्रशासन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सकता, बेड कहाँ से करा देगा? एक 500 रुपए का सिलेंडर जब सरकार नहीं दे सकती, बेड पर वेंटिलेटर पर तो बहुत पैसे लगते हैं। ये एक हमारे हरियाणा के अंदर कहावत है, अकमोका चुकी डूमनी गाँव है और पचोड़, यानी समय निकलने के बाद में जो तैयारी होती है ना उसमें ऐसे ही होता है। रही बात कोरोना की, यहाँ कोई कोरोना नहीं है। यहाँ तो एक ही चीज है, भगवान और किसान। भगवान हमारे साथ है और जब जहाँ भगवान होता है वहाँ कुछ नहीं होता। और यहाँ पूरे उत्तर भारत की बता देता हूँ मैं, एक कहावत ही बड़ी पुरानी है, अब हरियाणा अलग अलग है, जहाँ दूध दही का खाना वहाँ कोरोना नहीं आना। परसों इन्होंने ये कहा है अगर DAP खाद पर 140% सब्सिडी देंगे। इस झूठे बेशरम बदतमीज प्रधानमंत्री जी, जहाँ 100% सब्सिडी आ जाता है वहाँ फ्री हो जाती है। कॉस्ट ऑफ फ्री यानी 100% सब्सिडी होगी। ये क्या कहते हैं 140%। 140% में तो किसान को 1200 रुपए का DAP है, लगभग 480 रुपए किसान को मिलने चाहिए। DAP फ्री में 1200 रुपए किसान से ले रहे हैं, सब्सिडी 140% दे रहे हैं। इनका मैथ किस गधे ने किस को मैथ पढ़ाया है और इनका मैथ आया कहाँ से है? 140% सब्सिडी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी और 1200 रुपए ले रहे हैं। या तो फिर ये जो है ना ऐसा कर रहे हैं, अब 1200 रुपए किसान के, 480 रुपए सब्सिडी के, 1680 रुपए ये बांट के खा रहे हैं। खाद वाली कंपनी देश के जो साहूकार और चाटुकार मिलके खा रहे हैं। ये कहते हैं ना किसानों के कानून समझ में नहीं आ रहे, वो बोलने की बात है। इनकी दिमागी परेशानी ये है, किसानों को कानून इतनी जल्दी समझ में कैसे आ गए? इनकी एक एक झूठ पकड़ने मारी है। धन्यवाद आपका, आप यहाँ हैं, हमारी बातों को साझा किया। पूछते हैं कब जाओगे? जाने का तो मैडम सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ लड़ाई है पीढ़ियों की। और मोदी जी को बताना चाहते हैं कब तक लड़ेगा? हमारे बाप बैठे, हम बैठे, हमारे बच्चे बैठे और चौथी पीढ़ी हमारी गांव में तैयार है। 4 पीढ़ियां आंदोलन में लड़ने के लिए ऑन द ग्राउंड हैं। उसका तो सड़क तोड़ उठ रेखला है, उसके बाद में कौन लड़ेगा? 26 जनवरी को क्या मैटर उठाया था? झंडा। अगर झंडे का ये कर दिया वो कर दिया, झंडे को डंडे मारे। तो अगर पेट नहीं बचेगा तो झंडा किसको चाहिएगा? पहले पेट होगा तो झंडा उठाने वाला होगा, जब पेट नहीं रहेगा तो झंडा क्या रहेगा? रही बात कोरोना की, अरे लोग नहीं रहेंगे तो क्या करेगा कोरोना? हमने तो मरना है, 6 महीने से मरने लग रहे हैं, हमारे 500 किसान शहीद हो गए। कोरोना से मरना शायद अपने आंदोलन के नाम पर, देश के पेट के नाम पर तो मर जावा हमें। कोरोना है होगा कहीं पर, यहाँ कोरोना नहीं है। इकट्ठे बैठे हैं, आप हर रोज आओ, किसी का खांसी जुकाम बुखार दर्द कुछ भी नहीं है। अगर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, मैं सुरेंद्र दलाल, चिड़ी, रोहतक, हरियाणा, भारत, पुंजड़ पाड़ लिए भाई हमारा। नहीं मास्क लगा रहे, नहीं तो उल्लंघन कर रहे हैं। आपने बात में देखा लॉकडाउन कहीं पे व्हीकल चल रहे हैं, हर एक जगह चल रहे हैं। मैडम मैंने आपको बता दिया, डेड बॉडी की पॉलिटिशी जो पॉलिटिशियन इन्हें शुरू करती थी उसका दी एंड होने को आ रहा है। 2000 लाशें गंगा के अंदर पड़ी है, जिन्होंने 3300 करोड़ गंगा माँ की सफाई के लिए पिछली सरकार में बजट दिया था। आज उस गंगा माँ में 2000 लाशें पड़ी हैं। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमारे भारत देश का, सभी पढ़े लिखों को पता है। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर को हमारी लाशों को जगह नहीं है। अगर हमारा देश जापान जैसा होता, जहाँ टापुओं का देश है, लोग समुद्र में रहते हैं, तब हमारी लाशों का क्या होता?
ये वो सरकार है जो शरीर से ठीक थे उनको बीमार कर दिया, जो बीमार से उनको मार दिया, और जो बीमारी से नहीं मरे उनको भूखे मारने लग रहे, उनको रोड पे बैठा के मारने लग रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी 26 तरीक तो इथे अंदोलन ते बैठे रहे हैं। मेरा चाचा 6 साल मेरे तो बड़ा सी, उसकी मौत हो गई यहाँ पर पिंड जाके, ते कोई ओनू कोरोना नहीं सी पा कोरोना च दिता। आप लोगों ने, आप कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कोरोना नहीं। सानू मोदी की रैली होती है तो वहाँ कोरोना सानू होता है। पुलिस वाले आए, आदमी जहाँ खड़ा सानू होता है, चेक वहाँ किया, दिखाते हैं। साढ़े कोई टीका नहीं लाया, कोई दवाई नहीं लाई, कोई संस्कार किया, नंगे मुंह संस्कार किया, सानू कोई रोका नहीं हैगा जी, कोई कोरोना नहीं जी किते। अच्छा, और शमशान के सामने जो इतनी सारी कह सकते हैं शव जो जल रहे हैं लगातार। सारा पिंड मेरे नाल सीगा। ये तो ब्लैकमेलिंग है, सरकार की दहशत फैलाना चाहते हैं। मोदी सरकार का उद्देश्य है कि बूढ़ा मरे चाहे जवान, और मोदी को है हत्या से काम। ऐसे मोदी सरकार जैसे मोदी जैसे प्रधानमंत्री को देश की जनता ने नकार दिया है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या किसी भी स्टेट में कोरोना का और मास्क का कोई भय नहीं है, लेकिन 2000 के जब पब्लिक का गरीब आदमी का चालान काटते हैं पकड़ के, तो चालान से बचने के लिए वो कोरोना फैला रहे हैं। इन लोगों को बताना चाहते हैं कि आप यदि इतने ही भारत के प्रधानमंत्री सरकार सुप्रीम तक थी तो सारी जनता को 10-5 रुपए का फ्री मास्क क्यों नहीं बंटवा दिया? आप मास्क के बहाने से आप चालान काटते हैं, ये कौन सा सिस्टम है आपका? एक तो महंगाई से परेशान, दूसरा लॉकडाउन से परेशान, और ऊपर से यदि वो कहीं कुछ निकलता है जल्दबाजी में कहीं जाता है तो आप उसका चालान काटते हो। हम यहाँ बताना चाहते हैं कि 20,000 जनता यहाँ बैठी हुई है, चारों तरफ बॉर्डरों पे, कहीं कोई कोरोना नहीं है। क्यों? कोरोना का कहना है कि अब मैं मोदी सरकार के कहने पे गरीब किसानों के बीच नहीं जाऊंगा। क्या इसके पहले क्या कोई बीमारियां नहीं होती थी? क्या सर्दी जुकाम नहीं होते थे? क्या सारी बीमारियों को रेस्ट पे पहुंचा दिया मोदी जी ने कि कोरोना को सर्विस दे दिया, तुम चलो और मेरा काम करो। इन्होंने तो कहा था कि मैंने स्टेशन पे चाय बेची है, मैं समझ गया कि इन्होंने चाय जो बेची वो डुप्लीकेट चाय बेची है। ऐसे धोखे से इन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी पाई है। ये भी बताया जा रहा था कि किसानों की संख्या काफ़ी कम हो चुके हैं, तो वैसा भी नहीं है, उसी तरीके की व्यवस्था है। आज भी वैसे ही खाना बन रहा है, आज भी वैसे ही लोग किसान आंदोलन में है। सारी तस्वीरें आप कह सकते हैं कि एक समान है, कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला है। आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे हैं, क्यों? मास्क का कोई बीमारी है, सारा पखंड कर रहा है। नहीं, हम भी देख रहे हैं अस्पतालों के आगे बहुत सारे मरीज हैं। नहीं, सारा पखंड कर रहा है जी। तो जो लोग मर रहे हैं वो क्या है फिर? वो मरते हूँ भी से पहला भी, मेरा बाप भी मर गया, मेरी माँ भी मर गई उम्र नाला। मास्क जी ये यहाँ पे बीमारी है ही नहीं। अगर हम मुंह के आगे कपड़ा लगा देंगे तो बाहर की ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? ये इतना हैवी कपड़ा थोड़ी है जो कि आप सांस नहीं ले पाएंगे। अगर मैं मास्क लगाता हूँ तो मेरा जी घबराने लगता है, फिर क्या लगाऊंगा? फिर भी बाहर तो लगाना ही पड़ेगा। अभी आप खबर देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में। अगर मैं इसमें एक अंदर एकला बैठा हूँ तो फिर भी मास्क लगाना पड़ेगा। नियम है, इस पे हम भी क्या कहते हैं। अगर घर के सदस्य हैं वो घर में तो एक साथ रहते हैं, अगर वे गाड़ी में बैठ के जाएं तो जब भी मास्क लगा के जाएं वो तो कोरोना गाड़ी में आता है, घर पे भी आता है। अच्छा, कोरोना है कि नहीं है इतना बताइए। देखो मैडम, कोरोना ये था, ये मंत्री संतरी ये बताऊंगे कोरोना है कि नहीं। मार दौरा तक आज तक आया नहीं है। मेरी एज होली 27 साल हो रही, आज तक बुखार भी नहीं हुआ मेरा। तो लगातार बीमारी और चल रही है मैडम मंदा होने की, इससे क्या सरकार चश्मा लगवाएगी? ब्लैक फंगस। हाँ, अगर हम मुँह के आगे कपड़ा लगा देंगे तो फिर हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? मेन मुद्दा तो ये है ना, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अरे मुंह के आगे तो कपड़ा लगा रखे है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये कोई बात थोड़ी ना है। अच्छा, इतना लंबा समय बीत गया, 6 महीने हो गए लगभग। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार में भी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ज़्यादा मीडिया में खबरें भी नहीं आ रही हैं, सब कुछ एक तरफ से बंद कर दिया गया है। तो आगे अब आप लोग की क्या कोशिश होगी? आगे हमारी तो ये कोशिश, जो हमारे आगू लीडर लोग हैं जो आदेश करेंगे उनके हिसाब से जो चलना पड़ेगा। हम तो कुछ फैसला अपने तरफ से नहीं कर सकते, लेकिन जो फैसला जथेबंदियों का होगा उसके अनुसार हमने चलना पड़ेगा। लगातार यहाँ पर डटे रहेंगे। अगर जो वो कहेंगे 6 महीने चलना है या 1 साल चलना है या 2024 तक चलना है, हम यहाँ पर मजबूती के साथ डटे हुए हैं। जो पार्लियामेंट में बकवास करी है ना, कोरोना नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, ये बकवास है सारी, कोई झूठ है इनकी। अच्छा, और जो परिवार अस्पताल के सामने ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए रो रहा है, वो क्या? ऑक्सीजन कहाँ है? ये दिल्ली प्रदूषण कितना खराब है। इन आदमी में गुर्दे फेफड़े धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गए। जो किसान है देश का, उसको ऑक्सीजन सिर्फ अपने आप कर लेता है, वो ऑक्सीजन पैदा करता है देश के अंदर।
है 26 तारीख को आप लोग काला दिवस बनाने वाले हैं, कुछ ऐसा आपके लीडर ने कहा, क्या काला दिवस मनाएंगे, बहुत अच्छी तरह मनाएंगे। क्या होगा उसमें? क्या हुआ, सरकार के ऊपर होगा जो कुछ होगा, हम तो सरकार अपना काला दिवस मनाएंगे। हम तो 6 महीने पूरे हो जाएंगे हमारे आंदोलन को, 26 तारीख को 6 महीने पूरे हो जाए 26 तारीख को, और इसके उसमें हम अपना काला दिवस मनाएंगे जो आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। मोदी का पुतला जलाया जाएगा 26 तारीख को पूरे देश में। मैं बताऊंगा आपको, प्रधानमंत्री को यह संदेश है काला दिवस का, अगर बेशरम तेरा काला मुंह है, आईने में देख ले उसको, आईना दिखाएंगे उसका काला मुंह हो रहा है। 6 महीने में कोई सुनाई नहीं हुई ने, इसलिए हम काला दिवस मनाएंगे। विदेशों में इनके मुंह पे तमाचा लग लिया, देश में तमाचा लग लिया, चुनाव में तमाचा लग लिया, बेशरम इतने हैं, आंख मुंदे बैठे हैं। ये इलेक्शन के गेम पे हमारे देश के जुआ ने क्यों मरवाया है? पहले तो पुलवामा होया, फिर ये गलवान घाटी होया, अब छत्तीसगढ़ में देख लो बंगाल इलेक्शन था। इस पॉलिटिक्स के हर वोट के ऊपर जुआन मरवाए हैं इस देश के अंदर। जहाँ भी हॉस्पिटल है वहाँ RSS बीजेपी के आदमी बैठे पड़े हैं, एक गरीब आदमी बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं। गुजरात के अंदर तो मृतकों को और घायलों को मुआवजा दिया जा रहा है, यहाँ पर किसान 6 महीने से लगातार मरने लगे रहे हैं, यहाँ पर बीमार भी हैं, उनकी कोई संभाल नहीं। ये दो भागों में बांटे इस वोट बैंक के जरिए, ये भी सोचने की बात है। अगर यहाँ पर भी जवान किसान यहाँ पर भी परेशान हो रहे हैं, वहाँ पर मुआवजा दिया जा रहा है, यहाँ पर मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, ना इनकी कोई संभाल है, यहाँ पर बीमार भी हो रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खच्चर सरकार मुर्दाबाद, खच्चर सरकार मुर्दाबाद। तो ये देख रहे थे आप किसान आंदोलन के काफी लंबी समय अंतराल के बाद की एक झलक, जो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहिए, जहां पर निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि कोरोना जैसी महामारी कुछ नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर यहाँ पर जांच नहीं हो रही है, या टीकाकरण की व्यवस्था नहीं है, या यहाँ पर मौजूद लोगों ने देश के हालात देखे नहीं है। इस वजह से शायद ये मानसिकता कह सकते हैं, लेकिन इस पर सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि जहाँ पर वो लगातार कह रही है कि स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं और किसान आंदोलन में भी काफी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इस पर आपकी क्या राय रहेगी वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। साथ ही मेरे साथ रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ झलको।